तो हेलो बच्चों, आप कैसे हो बताओ। सबसे पहले आप सभी को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बहुत शॉर्टली करूंगा क्योंकि बहुत जल्दी हम मेन कंटेंट में आ जाएंगे। आज हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी डीप एनालिसिस की पार्ट 2। हम क्लास 12 की जो लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर है उसका पेज नंबर 2 में है। अभी पेज नंबर 2 में जो टॉपिक हमारे सामने है वो आपका मास परसेंट एंड आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये दो टर्म हमारा एनसीईआरटी की पेज नंबर 2 में है और आज हम पेज नंबर 2 को डीपली एनालिसिस करेंगे। अब बेटा कैसे एनालिसिस, सबसे पहले क्या थ्योरी है वो देखेंगे और साथ साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लेंगे एंड मैं सिखाऊंगा कि आपको कंसेप्चुअली कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, सोचना कैसे है एंड फॉर्मूला को प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 यानी कि मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले देखो हम जाते हैं नेक्स्ट साइड में, क्या लिखा हुआ है देखो। यहाँ पे जो पहला है वो है हमारा बेटा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले ये जितने भी मैंने बताया मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, फिर आपका पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन, आपका मोलारिटी, मोलालिटी, जो चीज आएगा ये सब किसके अंडर में आता है बेटा, कंसेंट्रेशन टर्म के अंदर आता है। किसके अंदर, कंसेंट्रेशन टर्म के अंदर। अब सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन है कि सर कंसेंट्रेशन टर्म क्या चीज है एंड कंसेंट्रेशन क्या चीज है। मैं देखो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको प्रैक्टिकली थोड़ा रिलेट कर पाओ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको सिर्फ थियोरिटिकली जो चीज बुक में लिखा रहता है आप ये सब टर्मिनोलॉजी से आप लोग रट्टा मारो, वो मैं नहीं चाहता बेटा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसको क्या करें, आप इसको एकदम कंसेप्चुअली इसको लर्न करें ताकि कोई एक बच्चा आपसे नेक्स्ट आपका कोई दोस्त आपसे पूछ ले तो आप उसको बता पाए। ठीक है, सबसे पहले देखो कंसेंट्रेशन क्या चीज है वो थोड़ा थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ बेटा, आराम से समझना। क्या लिखा हुआ कि बोला कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, याद रखना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सोल्यूट क्या होता है आपको पता है, सॉल्वेंट क्या होता है पता है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर बेटा एक लेक्चर अलग से बना के रखे हम, लेक्चर नंबर 1। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आप जब भी आओगे तो पहला वाला लेक्चर जरूर देख के आना, क्योंकि पहला वाला लेक्चर में सारा उस चैप्टर उस पर्टिकुलर लेक्चर को जानने के लिए पहला वाला लेक्चर नेसेसरी होता है। केमिस्ट्री का ऐसा रूल है बेटा, ये कंटिन्यूएशन के ऊपर चलता है, अचानक आप समझ नहीं सकते। सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट का एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने सपोज आपको बोला, एक छोटा सा डायग्राम की मदद से मैं समझाता हूं। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया बेटा, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने लिया पानी। क्या लिया बेटा, पानी। इस कंटेनर में छोटा सा सुंदर सा कंटेनर मैंने लिया, कंटेनर में मैंने लिया बेटा पानी, और इस पानी को मैंने कंसीडर किया कि ये जो पानी है बेटा ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। इसमें हम करेंगे सल्यूट को डालेंगे। इसमें हम क्या डालेंगे बेटा बताओ, इसमें हम डालेंगे सल्यूट, इसमें हम डालेंगे सल्यूट। क्या डालेंगे बेटा, सल्यूट। ठीक है, तो सल्यूट क्या डालू बेटा, सल्यूट बताओ आप, सल्यूट क्या डालू बताओ। यहाँ पे मान लो कुछ सल्यूट यहाँ पे हमने डाल दिया, येलो कलर वाला जो है सल्यूट, तो येलो कलर वाले को हमने बोला कि ये हमारा NaCl है, यानी कि ये हमारा एक सॉल्ट है और ये हमारा एक सल्यूट है। ये क्या है बेटा, हमारा सल्यूट है। और जो मिक्सचर बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम, सोल्यूशन। और ये कौन सी टाइप का सोल्यूशन है बेटा, इसको बोलेंगे होमोजेनियस सोल्यूशन, क्योंकि ये पूरा घुल जाएगा और सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बाउंड्रीज नहीं दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर का ही और एक नाम क्या है बेटा, सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्ली क्या बोलेंगे बेटा, लिक्विड सोल्यूशन बोलेंगे। ये जो फॉर्म होगा, ये जो एंटायर सिस्टम है बेटा, एंटायर सिस्टम को हम बोलेंगे लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई साहब बताओ, तो बोलेंगे लिक्विड सोल्यूशन। क्यों लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, वो सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड है। ठीक है बेटा, ये सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस सोल्यूशन को बोलेंगे क्या, लिक्विड सोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है, अब क्वेश्चन ये आता है सर कंसेंट्रेशन क्या चीज है। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक, मैंने मान लो इस बार सॉल्वेंट के अमाउंट को हमने कर दिया बेटा फिक्स। ठीक है, सोल्यूशन तो चीज समझ गया, अब समझना है कंसेंट्रेशन क्या चीज है। तो कंसेंट्रेशन समझने के लिए क्या करूंगा बेटा, मैंने कर दिया यहाँ पे सॉल्वेंट को कर दिया फिक्स,
चलो कितना फिक्स करूंगा, कितना फिक्स करूंगा, मैंने बोला यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो बेटा है 100 ml। क्या है बेटा? 100 ml यहाँ पे हमारे पास पानी है। तो पहले शुरुआत की चीज टाइम पे हमने यहाँ पे जो सल्यूट मिलाया था, मान लो हमने 2 ग्राम हमने सल्यूट मिलाया। कितना ग्राम मिलाया बेटा? 2 ग्राम हमने सल्यूट मिलाया। शुरुआत के टाइम में 2 ग्राम मिलाया। ये सिचुएशन नंबर 1। मतलब हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जो कंसेंट्रेशन, डाइल्यूशन, ये सब बेटा रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है। क्या होता है बेटा? एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है। जैसे कि बेटा हम बोलते हैं ना कि रिलेटिवली ये इससे अच्छा स्टूडेंट है, ये लोग टीचर बोलते हैं। वो अलग बात है कि मैं नहीं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ कि सब बच्चे एकदम बराबर है, लेकिन हम लोग जब स्टूडेंट थे तो टीचर लोग हमें बोलते थे कि ये वाला बच्चा ना इस वाले बच्चे से रिलेटिवली थोड़ा अच्छा है, इसका ना इंग्लिश इससे थोड़ा रिलेटिवली अच्छा है, इसका मैथ इससे थोड़ा रिलेटिवली अच्छा है। मतलब रिलेटिव वर्ड ही यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। बात समझ आ रहा है? तो ये कंसेंट्रेशन जो है वो डेफिनेशन तो वही बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं कैसे समझाऊंगा इस टर्म को, आसान लैंग्वेज में कैसे समझाता हूं। जैसे कि मैंने 2 सिचुएशन यहां पे कंसिडर किया। पहला सिचुएशन बेटा, पहला सिचुएशन ये है कि 100 ml हमने रखा वाटर। क्या रखा बेटा? 100 ml वाटर। ठीक है, उसके साथ हमने बेटा 2 ग्राम NaCl हमने मिक्स किया। बेटा क्या बनेगा बताओ, आप बताओ बेटा? सोल्यूशन बनेगा। बनेगा कि नहीं? आराम आराम से बताओ, सोल्यूशन बनेगा। दूसरा सिचुएशन, सिचुएशन 2 हमने ऐसा बनाया कि वही हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया। इसके साथ बेटा हमने 2 ग्राम की जगह हमने इस बार 20 ग्राम हमने NaCl दिया। बेटा इसका भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा? इसका भी रिजल्ट एक सोल्यूशन ही तो बनेगा, यही सॉल्ट सोल्यूशन ही तो बनेगा। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है बताओ? क्या अंतर है बताओ? अंतर यही है बेटा, दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट बेटा फिक्स्ड है। सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों में फिक्स्ड है। एक में सल्यूट भी दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में अंतर यही है, इसमें सल्यूट कम है, इसमें सल्यूट ज्यादा है। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट। क्या सर सॉल्वेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? हाँ सर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे आराम से बताऊंगा, समझ लो। इस केस में 2 केस आपके सामने है। 100 ml पानी में 2 ग्राम सोल्यूट यानी कि NaCl दिया, और यहाँ पे 100 ml पानी में आपने 20 ग्राम दिया। आप बताओ मोर कंसेंट्रेटेड कौन है? ये वाला जो है ये मोर कंसेंट्रेटेड है। ये वाला जो है बेटा, ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन इन द सेंस, ये वाला जो सोल्यूशन है ये मोर कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, ये क्या है बेटा? मोर कंसेंट्रेटेड। बताओ ये वाला क्यों मोर कंसेंट्रेटेड है? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट इस सोल्यूशन में ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हम सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दे, सिचुएशन को क्या कर दे? थोड़ा चेंज कर दे। इस बार हमने क्या किया, सॉल्वेंट जो है उसको अगर हम वेरी करा दे तो क्या होगा? अगर हम इस सिचुएशन से, एक सिचुएशन में हमने ऐसा दिया कि 2 कंटेनर है, हमने ऐसा सिचुएशन दिया, ऐसा सिचुएशन दिया, ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे बेटा इस कंटेनर में भी 20 ग्राम सल्यूट देंगे, और दूसरा कंटेनर लिया, इसमें भी दूसरा कंटेनर में भी हमने क्या दिया? इसमें भी 20 ग्राम हमने सल्यूट दिया, इसमें भी 20 ग्राम सल्यूट, इसमें भी हमने 20 ग्राम सल्यूट दिया। अब क्वेश्चन ये बताओ, सल्यूट दिया, अब क्वेश्चन मेरे को एक चीज बताओ, अगर इसमें मैंने सॉल्वेंट, इसमें जो सॉल्वेंट है, मान लो इसमें सॉल्वेंट मैंने दिया 200 ml, इसमें सॉल्वेंट मैंने दिया 100 ml। अब एक चीज बताओ, तो सॉल्यूट तो इस बार फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट एक में कम एक में ज्यादा है। अब बताओ इस कौन ज्यादा कंसेंट्रेटेड है? तो क्या बताओगे आप? ईमानदारी से बताओ बेटा। इसमें सॉल्वेंट कम है तो ये वाला क्या होगा बेटा? ये ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाने से भी क्या होता है? कंसेंट्रेशन के ऊपर बढ़ाने से या कम होने से क्या होता है? कंसेंट्रेशन का चेंजेस आता है। एंड सॉल्यूट का भी अगर बढ़ाओगे कमाओगे फिर भी क्या होता है बेटा? कंसेंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, सर आपने सॉल्वेंट को लिया ml में, सॉल्यूट को लिया सर ग्राम में। ठीक है, ठीक है सर, क्या दोनों को ग्राम में नहीं लिया जा सकता? आंसर है यस। सर क्या दोनों को ml में नहीं लिया जा सकता? आंसर है यस। क्या 2 लिक्विड को कभी मिक्स नहीं किया जा सकता?
क्या दो लिक्विड को अगर हम मिक्स करें, अगर हम दो लिक्विड को बेटा मिक्स करें, तो क्या दो लिक्विड को अगर मिक्स करने से क्या एक को सोल्यूट एक को सॉल्वेंट हम नहीं कंसीडर करते? डेफिनेटली बेटा करते हैं। तो दो लिक्विड को अगर मिक्स करेंगे तो दोनों को बेटा ml में लिया जा सकता है। एक को ml, दूसरे को ग्राम में, दूसरे को ग्राम में, पहले वाले को ml में लिया जा सकता है। तो क्या इसको यहाँ पे क्या गैस नहीं हो सकता बेटा? लिक्विड में क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या डिसॉल्व नहीं होता है? आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो कि नहीं? तो उसमें तो बेटा गैस भी तो डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम बहुत सारे सिचुएशन को लेके हमें डील करना पड़ेगा, और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाए। मैंने क्या किया बेटा, एक बार मैंने सल्यूट को फिक्स किया, पहले केस में हमने सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया, सल्यूट को अलग अलग कर दिया। हमने बोला जिसमें ज्यादा सल्यूट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जितना ज्यादा बेटा सल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उतना ज्यादा क्या हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरे केस में हमने सल्यूट को फिक्स कर दिया और हमने सॉल्वेंट को कम कर दिया, तो सॉल्वेंट कम हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो हमने क्या कर दिया, एक को फिक्स करके दूसरे को वेरी करा है। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि दोनों को वेरी कराना पड़ रहा है, और दोनों को भी जो हम मेजरिंग यूनिट्स यानी कि हम जो यूनिट उसमें ले रहे हैं, एक में ग्राम में एक में ml में, उसमें भी हमने अलग अलग वेरिएशन अगर लाया, तो क्या उस केस में हमें निकालना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? यस। उसी को सॉल्व करते हुए हमने एक नया, हमने क्या किया, एक टर्म डिस्कवर किया जिसका नाम हमने रखा कंसंट्रेशन टर्म। मतलब इस कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारे चीजें आएंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर में। उसमें परसेंट W बाई W यानी कि परसेंट बाई वेट बाई वॉल्यूम, मतलब V बाई B, वेट बाई वॉल्यूम, ppm, ठीक है, जहां ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन आपका एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन होता है। फिर आपका मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपके सामने आएंगे, एंड आपको बेटा पढ़ना भी पड़ेगा इनको ध्यान से, ताकि हमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से हम बहुत आसानी से हम निकल पाए। बात समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले एक बार डेफिनेशन फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन यही बोलता है, ध्यान से समझना, डेफिनेशन यही बोलता है कि डेफिनेशन क्या बोलता है, द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की डेफिनेशन देख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया। कंसंट्रेशन टर्म एंड कंसंट्रेशन अलग चीज है। देखो क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी समझना, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का क्वांटिटी को फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट या सोल्यूशन का क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। अब एक चीज स्टूडेंट सोच रहे हैं, सर सॉल्वेंट और सोल्यूशन क्यों लिखा? मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसा सिचुएशन है, इसमें पानी है, H2O है और इसमें सॉल्ट है। अब इसको क्या बोलोगे, सॉल्वेंट बोलोगे, सोल्यूशन बोलोगे? सर इसको हम बोलेंगे सोल्यूशन, नो डाउट इसको बोलेंगे सोल्यूशन। क्या इसमें बेटा फर्दर शुगर ऐड नहीं किया जा सकता है? यस। इस केस में क्या कर रहे हो आप, सोल्यूशन में और एक सोल्यूट को ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगर दो कंपोनेंट सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं कि नहीं? तो उसमें टर्नरी हो जाएगा, ये बाइनरी नहीं होगा। बाइनरी में दो कंपोनेंट होता है, अब थर्ड वाला ला रहे हो तो ये बाइनरी नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है बेटा, वो सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन में एक ही कंपोनेंट होता है, नहीं होता है ऐसा। बात समझ आ रहा है? तो मैंने फिलहाल उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करके, उसको सोल्यूशन ना बोल के हम सॉल्वेंट कंसीडर करते कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में अब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, गिवन क्वांटिटी मतलब आपने सॉल्वेंट के अमाउंट को फिक्स कर दिया। ये बेसिक डेफिनेशन होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर क्या बोलता है, देखो फिर बोला सोल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। मैंने बताया 2 ग्राम और 20 ग्राम, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया बेटा। देखो 2 ग्राम और 20 ग्राम, तो 2 ग्राम मतलब 20 ग्राम में क्या है, ज्यादा सोल्यूट ऐड किया जा रहा है, तो ये मोर कंसंट्रेटेड लिखा कि नहीं मैंने? देखो मोर कंसंट्रेटेड, इसमें कम सोल्यूट है। दोनों केस में देखो मैंने क्या किया, सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया बेटा। ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। हमने दोनों ही केस में क्या कर दिया बेटा, सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया। सॉल्वेंट को हमने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। तो गिवन क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। यही तुम्हारा क्या कौन बोलता है, डेफिनेशन यही बोलता है। इसको बोलते हैं मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, व्हाइल दोज ऑफ रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। आर कॉल्ड क्या, डाइल्यूट। जहां पे मतलब सिंपल सी बात है बेटा, तो अगर सिंपल सी बात है
इसको अगर हम मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन बोलेंगे तो इसके कंपैरिजन में इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट सोल्यूशन। क्यों बेटा बताओ, इसको अगर मोर कंसेंट्रेटेड या इसको हम बोलेंगे कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, इसको कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन बोल रहे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब बात समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, रिलेटिवली। आप सिर्फ इसको अकेला रख दो, आप कुछ नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है। बात समझ आ रहा है, हम इसको कंपैरिजन करके बोल रहे हैं, ठीक है। जिसमें गिवन क्वांटिटी मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है वो क्या है, वो आपका ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, और जहां पे सोल्यूट का अमाउंट कम है उसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में उसको बोलेंगे हम डाइल्यूटेड या डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या बोले, कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ वेज एंड द इंपॉर्टेंट मेथड्स आर, मैंने डॉट डॉट देखिए छोड़ दिया क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर थंबनेल आज के जो हमारा सेशन उसमें हम दो टर्म को हम पढ़ेंगे। मोस्टली हम दो टर्म को पढ़ेंगे, एक आपका मास परसेंटेज और एक आपका वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज को परसेंट W/W भी बोलते हैं और वॉल्यूम परसेंटेज को परसेंट V/VV बोलते हैं। बात समझ आ गया, इन दोनों चीज को आज हम सीरियसली स्टडी करेंगे। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है, आना चाहिए बेटा, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज, क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को देख रहे हो बेटा। अब अभी तक क्या हुआ बेटा, इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो जो बात बोलता हूँ हर एक बात को ध्यान से समझिएगा, जितना अच्छी तरह से समझोगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद है, ठीक है। देखो सबसे पहले मास परसेंट क्या बोलता है, मास परसेंट क्या बोला, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, फिर से बता रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, किसमें, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें लेंगे बेटा, इन ग्राम में लेंगे, ध्यान से समझना। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें लेंगे, इन ग्राम, ठीक है। डिसॉल्व्ड या प्रेजेंट जो भी बोल सकते हो, प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं समझाता हूं, ये होता है डेफिनेशन कि इट इज द परसेंट W/W या मास परसेंट बोलते हैं, ठीक है। वेट परसेंट भी बोलते हैं इसको, मास परसेंट भी बोलते हैं, सिंबॉलिकली हम इसको परसेंट W/W बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को ध्यान से समझना। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूला को रट्टा मारते हैं, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता है। मैं दिखा दूंगा आपको प्रूफ करके, आप लोग अभी देखोगे, मैं बहुत सारा क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, मैं दिखा दूंगा कि सिर्फ फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ये गलतफहमी है बेटा, जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ फॉर्मूला रट लेंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। मैं दिखाता हूं क्या बोला, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, यहां पे लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ क्या है, सोल्यूट है। इसका ये तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, यही तो लिखा है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये तो होता है डेफिनेशन। बेटा इसको इसका इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है वो आपको पहचान में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। इसका मतलब यही है कि 10% अगर बोला 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, किसी ने बोला कि 10% क्या है आपका NaCl, 10% आपका क्या है बेटा, अगर किसी ने बोला आपका 10% NaCl है, किसी ने क्या बोला आपका कि 10% आपके सामने क्या है बेटा, NaCl, ज्यादा हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समझना 10 ग्राम, इसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ सॉलिड, क्योंकि NaCl क्या होता है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैंने बोला बेटा 5% NaCl, परसेंट W/W में अगर बोला कि 5% NaCl, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, याद रखना 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखो यहाँ पे बोला, यहाँ पे एक चीज बोला, सुंदर करके बोला, आराम से समझना बेटा, आराम से समझना कि यहाँ पे बोला कि 5% W/W यूरिया सोल्यूशन, क्या बोला 5% क्या है बेटा, परसेंट W/W क्या बोला, यूरिया सोल्यूशन बोला। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान से समझना, ये वाला जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझना। ये वाला इसका मतलब क्या होता है कि 5 ग्राम ऑफ, डेफिनेशन आपको पता है, आप खुद बताओ डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कि 5 ग्राम ऑफ यूरिया यानी कि सल्यूट, 5 ग्राम यूरिया, मतलब ये यूरिया आपका क्या है,
ये यूरिया आपका सल्यूट है, ये यूरिया आपका सल्यूट है, याद रखना ये सल्यूट। उसका मतलब होता है 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। देखो यही लिखा हुआ है, 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फिर से बता रहा हूं, 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बोल दिया। अब अगर इसमें अभी देखो यहां से यहां तो जो चालाकी जो मेन चीज होता है वो बताता हूं, इसमें जो हिडन चीज है वो बताता हूं। आप मेरे को एक बेसिक कैलकुलेशन बताओ, एकदम बेसिक कैलकुलेशन बताओ, हटा देता उसका जरूरत नहीं, बेसिक कैलकुलेशन बताओ। यहां पे मैं आपको बताता हूं एकदम बेसिक कैलकुलेशन। मैंने बोला 5 ग्राम यूरिया, ठीक है, यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये मैंने बताया। इसमें यहां से कंक्लूजन क्या आता है, यहां से कंक्लूजन क्या आता है कि हमारा जो सल्यूट है, हमारा ये तो डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब होता है कि हमारा जो सल्यूट है, हमारा जो क्या है बेटा सल्यूट, हमारा जो सल्यूट है वो क्या है बेटा 5 ग्राम। हमारा सल्यूट क्या है बेटा 5 ग्राम है, सल्यूट हमारा 5 ग्राम है। सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन कितना है बेटा, सोल्यूशन है 100 ग्राम। मानते हो ये डेफिनेशन है कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये डेफिनेशन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है, सोल्यूट 5 ग्राम है, सोल्यूट कौन है भाई, सोल्यूट ही तो हमारा यूरिया है, सोल्यूट ही हमारा यूरिया प्रेजेंट है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि सर सॉल्वेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के सोल्यूशन होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के सोल्यूशन होता है। तो क्या लिखोगे, सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन माइनस सोल्यूट नहीं होगा क्या इस केस में बेटा, 100 माइनस 5 यानी कि 95 ग्राम नहीं होगा। आप ईमानदारी से बताओ 95 ग्राम होगा कि नहीं, यस बेटा 95 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा, 95 ग्राम होगा। ठीक है, वैसे ही मैंने अगर बोला कि 10%, ठीक है, W/W NaCl, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है सल्यूट, इसका मतलब है तो सोल्यूट यानी कि हमारा NaCl, सोल्यूट यानी कि हमारा NaCl कितना है 10 ग्राम। तो एक चीज बताओ बेटा, सोल्यूशन कितना होगा, डेफिनेशन क्या बोलता है, सोल्यूशन कितना होगा बेटा 100 ग्राम, हमेशा सोल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑलवेज, क्या लिखा मैंने ऑलवेज, क्योंकि ये हमेशा 100 ग्राम होता है। तो ये अगर 100 ग्राम होता है तो सॉल्वेंट कितना होगा, आप ईमानदारी से बताओ सॉल्वेंट कितना होगा सर, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो कितना होगा बेटा 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम। अगर ये डेफिनेशन अगर समझ गया तो सारा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। मैं बता रहा हूं बेटा, चीजों को इंटरप्रेट लोग अच्छी तरह से नहीं करते, इसलिए क्वेश्चन इनसे नहीं बनता, फिर रोते रहते सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपने क्या सच में एनसीईआरटी को उतना इंटरप्रेट करके पढ़ा बेटा, एक डेफिनेशन पढ़ने से, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का लगा देने से बेटा कभी प्रिपरेशन नहीं होता, इसको प्रिपरेशन नहीं बोलते। आपके सामने ही मैं दिखाऊंगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके कितना आसानी से हो जाता है। चलो 1-2 आसान क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखो बोला ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। मैं आपको फील करवाऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते, फील करवाऊंगा, आपको फील करना होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे। इसको क्या फील नहीं कर सकते, ज्यादा क्वेश्चन क्यों पढ़ते हो, एक क्वेश्चन को पढ़ो, जितना पढ़ो उतना दिमाग में सेट कर दो। मैंने क्या पढ़ा मेरे को याद है, मैंने पढ़ा कि एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, इसमें 20 ग्राम NaCl को ऐड किया जा रहा है 100 ग्राम वाटर में। इतना पढ़ लिया ना, इसको दिमाग के कॉर्नर पे रख दो। अब प्रोसेसिंग करो कि इसमें एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने एक टीचर को देखा था, एक हमारा बहुत फेमस टीचर है एनवी सर फिजिक्स का। वो एक दिन ऐसे ही होता है ना, यूट्यूब में कभी कभी आ जाता है, शॉर्ट में आ गया था एक बार। तो क्या होता है कि मेरे फीड में एक्चुअली मैं बहुत सारे टीचर को ऐसा देखता हूँ, अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे टीचर को मैं देखता हूँ कभी कभी। तो वो आए, उन्होंने एक चीज नोटिस किया, मतलब शायद उन्होंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे एक्चुअली समय क्यों ज्यादा लगता है। उसमें मैं अपना वाला एक चीज ऐड करूंगा। सर ने ऐसा बताया कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहां से होता है ना, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना तक पढ़े, फिर वापस गए क्वेश्चन को, फिर
इतना तक पढ़े, फिर आधा इतना गया, फिर से पढ़े। बेटा क्वेश्चन इधर से इधर, इधर से इधर, उसने 4 बार कर लिया। बेटा 4 मिनट तो इधर यहां पे चला गया तुम्हारा। जितना पढ़ोगे उतना दिमाग में पहला फिक्स कर दो। बार बार क्वेश्चन को इतना लो कंसेंट्रेशन से क्यों पढ़ो, फुल कंसेंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। और दूसरा चीज जो मैं ऐड करता हूं हमेशा, उन्हीं लोगों को ये सब चीजें एग्जाम में करना पड़ता है जो लोग घर में क्वेश्चन कम दिखते हैं। मतलब जिनको घर में क्वेश्चन दिखने की आदत कम है, वो लोग ही एग्जाम में जाके ऐसा ऐसा करते हैं। पहले क्वेश्चन को 20 बार पढ़ रहे, 20 बार पढ़ रहे, उनको लगता है कि क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ने से ज्यादा उनका सॉल्व हो जाएगा। नहीं भाई, अगर होना है तो एक बार में पल्ला पड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या सिखाऊंगा आपको, फील करना सिखाऊंगा कि इसको क्वेश्चन को कैसे फील से को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बोला एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। अरे भाई कहाँ करोगे, कंटेनर में ही तो करोगे। ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने कंटेनर में बोला कि 20 ग्राम ऑफ NaCl। अरे सही बात है, इसमें डिसॉल्व किया 180 ग्राम ऑफ वाटर। सही है, 180 ग्राम ऑफ वाटर। अरे भाई ये क्या है, वाटर है तो मतलब ये सॉल्वेंट है। सिर्फ वाटर कभी सोल्यूशन होता है? नहीं, सिर्फ वाटर बोल रहा है मतलब आग बंद करके ये सॉल्वेंट के बारे में बोल रहा है। सोल्यूशन के कोई भी किस्सा इसमें नहीं सुना रहा है। हमारा फॉर्मूला में सोल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन मेरे को किस्सा सोल्यूशन का नहीं सुना रहा है, वो सॉल्वेंट वाला किस्सा सुना रहा है। हमें उसको चेंज करना पड़ेगा सोल्यूशन में। कैसे करूंगा बताता हूं। उसमें 20 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया, मतलब इसमें आपने 20 ग्राम NaCl, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ये सोल्यूट है, ये सोल्यूट है। 20 ग्राम NaCl को उसने डिसॉल्व करवाया इसमें, भाई इसमें डिसॉल्व कराया। अब जो ये बना, अब जो ये एंटायर सिस्टम बना, ये हमारा जो एंटायर सिस्टम जो अभी बना, ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा सोल्यूशन। इसको पहले मान लो, ये जो एंटायर सिस्टम बना वो हमारा सोल्यूशन बना, क्योंकि सोल्यूट तो अभी ऐड हो गया। अब बोला कैलकुलेट दी मास परसेंट ऑफ NaCl इन द सोल्यूशन। अरे भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगाना भाई। अभी तो फॉर्मूला मैंने बताया कि वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। डेफिनेशन तो यही बोलता है, यही तो परसेंट W/W है। तो मतलब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या लिखोगे, परसेंट W/W, परसेंट W/W किसका, सोल्यूट का, NaCl का। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट ऑफ, मैं वेट शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, WT लिख रहा हूं, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। कौन है सोल्यूट, NaCl, बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बता, ईमानदारी से बताओ तो, मन में बता। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। फिर से बता रहा हूं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, अरे दिया तो 20 ग्राम, तो लिखो ना भाई ऊपर, ऊपर लिखो ना 20 ग्राम। हाँ एक चीज मैं देना भूल गया, आप लोग दे देना, जगह नहीं है बेटा, परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर है आ गया आपका 20, कितना आ गया भाई आपका, वेट ऑफ सोल्यूट आ गया 20। अब क्या इसमें मैंने 180 लिखूंगा मैं नीचे, पागल हूं क्या? यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ 180 और यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन है फॉर्मूला में, तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि आपका सोल्यूट 20, सॉल्वेंट 180 और फॉर्मूला का 100, क्योंकि परसेंटेज में है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज, तो क्या आएगा बेटा 20 डिवाइडेड बाय, इसमें क्या आ रहा है 200 इंटू 100। काटने से कितना होगा बेटा, 100 से 200 से काटो कितना होगा बेटा 2 से 20 को काटो कितना होगा 10। आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है बेटा 10%। कितना आ रहा है 10%। छोटा जगह पे मैंने किया ही सही, लेकिन उसको रिवाइंड करके देखना अगर आपको दिक्कत होता है तो। सिंपल सा क्वेश्चन को मैंने फील करके आपको दिखाया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करा लिया भाई, IIT का क्वेश्चन करा लिया, ऐसा नहीं, वो बाद में कराऊंगा मैं, दिखाऊंगा कि ऐसे ही सॉल्व होता है। और लल्लू सा है भाई, कुछ नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर किसी को ढंग से कंसेप्ट आता है, फील करना आता है तो। ठीक है, ठीक है। और ये सब मैं PPT दूंगा ना, ये सब रखता हूं मैं थोड़ा बहुत आप सभी के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज वगैरह मैं दे देता हूँ, सप्लीमेंट पढ़ लेना। इस PPT, ये PPT में वो मेरा
कभी कभी मैं टेलीग्राम पे भी देता हूँ और टेलीग्राम में ज़्यादा सब कुछ खिचड़ी हो जाता तो मैं फोल्डर बना के अपलोड कर दूंगा। मेरे स्कैम क्लासेस विद राहुल का एप्लीकेशन है, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे फ्री डाउनलोड सेक्शन मिलता है, थ्री डॉट वहाँ पे आएगा कॉर्नर पे, वहाँ पे क्लिक करना, फ्री डाउनलोड सेक्शन मिलेगा। उसमें लिखा रहेगा एनसीईआरटी डीप एनालिसिस क्लास 12 में जाओगे, फिर आपका चैप्टर वाइज ये सब आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर डाउनलोड करना है तो कर लेना। और मैं ये सब रिकमेंड नहीं करता हूँ, जस्ट दे रहे माहौल है तो मैं दे रहा हूँ, जिस दिन मूड नहीं करेगा नहीं दूंगा। ये सबसे नहीं होता है ये कि क्लास नोट्स डाउनलोड कर लिया फिर मोबाइल पे रख दिया, लैपटॉप में रख दिया, पढ़ लूंगा, नहीं होता है। ढंग का वो बनाओ, नोट्स बनाओ, इसको डाउनलोड करो। ठीक है, मैं तो बोलूंगा भाई भाई वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाओ। पहला तो ये कि क्वेश्चन खुद से कोशिश करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो मेरा बार आप समझ लो, समझने के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एटलीस्ट फ्री से ट्राई करो। ये नहीं हो रहा, नेक्स्ट वाला करो, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में जाके तुम्हारा पल्ला जरूर पड़ेगा। उतना भी गधा भगवान ने किसी को नहीं बनाया, ऊपर वाले ने किसी को उतना गधा नहीं बनाया कि फोर्थ क्वेश्चन में जाके उसको पल्ला नहीं पड़ेगा। टाइम किसी ना किसी को चाहिए होता है, कुछ कुछ लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए होता है समझने के लिए, लेकिन जब इनका भी दिमाग चलता है ना तो भाई फोड़ के रख देते पूरा दुनिया। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, ये देखो, ये बोला इफ 25 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 225 ग्राम ऑफ वाटर डिटरमाइन द मास परसेंट। ये तू खुद को नहीं कर सकता भाई, ये इतना आसान है भाई। ये सीट से सेम किस्सा सुना रहा है भाई। ये है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर है हमारा, सॉल्वेंट भाई सब वाटर है। सॉल्वेंट क्या है भाई, वाटर। अरे कितना ग्राम है, 225 ग्राम। सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वो भी कितना ग्राम का है भाई, 225 ग्राम। कौन है 25, क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से काम चलेगा ना जी ना, हमें तो सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा। हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट। अरे कितना, 25 ग्राम। सही है, क्या बोल रहा है, मास परसेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, मास परसेंट। तो क्या लिखोगे, परसेंट W/W, सोल्यूट का ना, किसका, अरे भाई शुगर का। यहाँ पे शुगर सोल्यूट है, सोल्यूट कौन है यहाँ पे, शुगर। ठीक है, यही तो है। क्या लिखना है, क्या लिखना है भाई बताओ, फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। खुद से करो ना, मेरे 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 वाला मत दिखो, मत दिखो, मैं बता रहा हूँ मत दिखो, खुद से करो, कैलकुलेशन खुद करो, सब खुद करो। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, मत देखो मेरा वाला, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है 25। ये देख, ये 225 जो ना वाटर है, सॉल्वेंट है, तो नीचे सोल्यूशन है, तो क्या करोगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 25 प्लस 225 इंटू 100 क्या होगा 25। ये क्या होगा 250 इंटू 100। 0 0 काटो ना, 25 काटो ना, क्या आएगा 10%। कितना आता है 10%। बहुत आसान है रे भाई, आसान है, समझ ले, आसान है, कुछ नहीं रखा इनमें, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ नहीं रखा। और अभी मैं क्यों ये बेसिक सा सवाल करा रहा हूँ, एनसीईआरटी डीप एनालिसिस है, मैंने बता, बोर्ड के बच्चे भी प्रिपेयर करेंगे, सीयूटी के बच्चे भी प्रिपेयर करेंगे, उसमें नीट और जेई वाले बच्चे भी इसमें से पढ़ेंगे, मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे उसमें से, मेरे को पता है। जो लोग मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने, मैं तो इनको भाई दूंगा ये सब बैकअप। अब पढ़ेंगे, पहला तो नॉर्मल में से क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं अलग सा लिखूंगा जहाँ पे कम्पिटिटिव कॉर्नर का क्वेश्चन मतलब कवर करूंगा, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे रखा हुआ बहुत सारा बुक्स, उसमें से देख लूंगा, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन मैं मोस्टली बेटा जेई का क्वेश्चन पिक करूंगा, ताकि कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाए आपका। वो बाद में करवाऊंगा, अभी बेसिक बेसिक चीजें पहले एक बार सीख लो। ठीक है, हाँ देखो, यहाँ पे तो बड़े डायलॉग मार दिया भाई, ये क्वेश्चन नया है, ये करके दिखाओ। तो मैं पानी पीते पीते एक बार ये करके दिखाओ, जल्दी जल्दी। फोन आया मेरा किसी का, चलो पानी पी लेता हूँ। ये क्वेश्चन खुद से लगाओ देख, और ये मैं ट्रिक ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये अगर तुमको लगता है कि फॉर्मूला से करोगे तुम उल्लू हो, ये फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा, आपको डेफिनेशन जाना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में बताया था, जिसको डेफिनेशन नहीं आता वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ये डेफिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। डेफिनेशन ध्यान से जाओ, कॉपी पलट के देखो डेफिनेशन में मैंने क्या समझाया, वहां से होगा। और एक ट्रिक दे रहा हूं मैं, ये यूनिटरी मेथड चाहिए, हमेशा फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है,
ठीक है, देख भाई, ये तो क्वेश्चन इतना महान है, देख डेफिनेशन तो इसने ही बोल दिया, इसने डेफिनेशन बोल दिया, बोला कि क्या कलर लो, हाँ, इसने बोला कि 40% W/W सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज यहाँ पे सोल्यूट है, आंख बंद के इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज हमारा क्या है भाई साहब, सोल्यूट है। डाउट तो किसी को नहीं है इसमें, डाउट है क्या इसमें, मारूंगा। सोल्यूट मीन्स 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी कि सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अरे भाई इतना तक तो डेफिनेशन है, ये कौन सा नई बात है, इतना तक डेफिनेशन है। 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट का मतलब ये तो होता है 40 ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इतना डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन। बोला कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब एक चीज मेरे को बताना, ईमानदारी से बताना, एकदम ईमानदारी से बताना, ठीक है। यहां पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई बता, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम। क्या ये गिवन नहीं है, 40 ग्राम बोला नहीं है, तो मतलब 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी कि ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अच्छा मेरे को एक चीज बता, ईमानदारी से बताना, मास ऑफ सोल्यूट बताना, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम, ये डेफिनेशन नहीं बोलता, ये तो गिवन है और ये तो डेफिनेशन ही है और इवन गिवन भी है 100 ग्राम। एक चीज मेरे को बता, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बता। अरे भाई सोल्यूशन से सोल्यूट को माइनस कर दे, क्या होगा 60 ग्राम, ये होगा, ये हमने निकाल लिया बेटा, इतना गिवन था और ये हमने निकाला, ये वाला हमने निकाला माइनस करके, बहुत बड़ा कुछ हमने फोड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं किया इसमें, जस्ट हमने माइनस करके निकाल दिया कि सोल्यूशन 100 है, सोल्यूट 40 है, तो सॉल्वेंट 60 है भाई, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, खत्म भाई। अब एक चीज तुम लोगों को लगेगा कि सॉल्वेंट मैंने क्यों निकाला, अरे भाई क्यों निकाला, क्योंकि बोला कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, बोला कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। इसको मैं क्या करूंगा देख, इसमें मैं बहुत चालाकी से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्या करना है, मेरे को 250 ग्राम सोल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है बहुत चाहिए, देख 250, 100 ग्राम में नहीं पूछा, किसे बता रहा हूँ, 100 ग्राम में नहीं पूछा, कितने ग्राम में पूछा, तो अगर सोल्यूशन 250 ग्राम हुआ तो तुम्हारा सॉल्वेंट कितना होगा, ये पूछा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ। मेरे को कितना पता है 100 ग्राम, अगर मास ऑफ सोल्यूट नहीं है, सॉरी भाई, सॉरी, देख भाई गलत लिखा ना, सॉरी, सोल्यूट नहीं है, ये क्या है सोल्यूशन, ये क्या है सोल्यूशन, ये क्या है भाई सोल्यूशन। कान पकड़ लिया, गलत लिख लिया था, लेकिन बोला तो सही, लिखा गलत क्यों, प्रेशर है भाई, और भी बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है ना भाई, समझ रहे हो ना। अब देखो क्या है, ये सोल्यूशन है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर सोल्यूशन 100 ग्राम हुआ तो सॉल्वेंट कितना ग्राम होता है, 60 ग्राम। मेरे को एक चीज बता, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में, ईमानदारी से बता रहा हूं, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्वेंट होता है, कितना ग्राम सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट कितना होता है 100 ग्राम सोल्यूशन में, कितना ग्राम सॉल्वेंट होता है बता तो, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्वेंट, अरे भाई 60 ग्राम, 60 ग्राम सॉल्वेंट होता है, 100 ग्राम सोल्यूशन में 60 ग्राम सॉल्वेंट होता है, पता है ना, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाओ ना। तो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, 60/100 होगा कि नहीं, 60/100 होगा कि नहीं। देयरफॉर क्वेश्चन में कितना बोला, 250 ग्राम सोल्यूशन में बोला ना, देयरफॉर 250 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा भाई, 60/100 इंटू 250, 0 से 0 काटो, ये 0 काटो, फिर क्या हो रहा है 6 इंटू 25, 6 इंटू 25 करने में दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, 6 इंटू 25 150 होता है, ठीक है, कितना हो रहा है बेटा 150, ठीक है, हो गया। अब देख 150 वो भी क्या आएगा भाई, ग्राम आएगा, क्या आएगा भाई ग्राम। तो इसमें कितना सॉल्वेंट होगा, 250 ग्राम सोल्यूशन में कितना सॉल्वेंट होता है, 150 ग्राम क्या होता है
सॉल्वेंट होता है। 150 ग्राम सॉल्वेंट, सुंदर करके लिखो, 150 ग्राम सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? देख 150 ग्राम में आया, ठीक है, कितना होता है? 150 ग्राम सॉल्वेंट। टफ लगा क्या? सच बताना, ईमानदारी से बताना। मैं जो जो बोलता हूँ ना पहले से बोल देता हूँ भाई। एक तो सिर्फ फॉर्मूला से काम चलेगा नहीं, दूसरा फॉर्मूला को सही तरीके से लगाना आना चाहिए, तीसरा बेटा डेफिनेशन जो नहीं समझेगा कुछ नहीं बनेगा, और चौथा डेफिनेशन समझने के बाद यूनिटरी मेथड से उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये उसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देख क्या करोगे, मारोगे क्या? इतना क्वेश्चन काहे दे रहे हो बेटा? यही एक है जिसमें से बहुत सारी चीज समझना आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाकी सीरीज भी आपके लिए बहुत स्मूथ हो। ठीक है, क्या है कि 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट। अच्छी बात है, 50 ग्राम सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूट है। व्हाट इज द न्यू मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इफ 50 ग्राम मोर सॉल्वेंट इज एडेड? चलो, मैंने बोला सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, थोड़ा पिच इधर से करते हैं। ठीक है, सिचुएशन को इमेजिन, ध्यान से सिचुएशन को। इसमें बोला भाई साहब समझना, इसमें बोला कि 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है भाई। क्या है भाई? इसमें 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है। सोल्यूशन 50 ग्राम, देख जैसे ही बोला ना सोल्यूशन, मैंने अपना दिमाग लगा दिया कि इसमें सॉल्वेंट भी होगा एंड सोल्यूट भी होगा कि नहीं? अरे भाई दोनों मिला के ही तो सोल्यूशन बनता है, मतलब 50 ग्राम तुम्हारा सोल्यूशन है, इसमें 10 ग्राम सोल्यूट है। इसमें सोल्यूट कितना है भाई? 10 ग्राम। सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम इसमें सोल्यूट है, मानते हो? अरे मान लो 10 ग्राम सोल्यूट, बोल क्यों तो दिया। व्हाट विल बी द न्यू मास परसेंट? इसमें मास परसेंट क्या हमें नहीं निकालना है, क्या करूंगा निकाल के? बोला कि व्हाट विल बी द न्यू मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इफ 50 ग्राम मोर सॉल्वेंट इज एडेड। चलो भाई, चलो डायग्राम चेंज कर दिया। हमें यहाँ पे पुराना वाला निकालना ही नहीं है, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, ये नया वाला सिचुएशन है, ये नया वाला सिचुएशन है। मैं लिख देता हूँ सुंदर करके, न्यू, ये न्यू वाला सिचुएशन। इसमें बोला कि हमारा जो सोल्यूशन था ना पहले, सोल्यूशन था ना पहले, उसमें क्या था? दो चीज था, एक था हमारा सोल्यूट और एक था हमारा सॉल्वेंट। एक था सोल्यूट, एक था सॉल्वेंट। ये था हमारा 50 ग्राम। अरे भाई साहब सोल्यूशन हमारा था 50 ग्राम और सोल्यूट जो हमारा था वो कितना था? 10 ग्राम। क्या क्वेश्चन में बोला कि सोल्यूट ऐड हुआ है? ईमानदारी से बता, क्या क्वेश्चन में बोला कि सोल्यूट ऐड हुआ है? ना, नहीं बोला, फिर बोला कि सॉल्वेंट बड़ा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन पहले कितना था भाई? सोल्यूशन पहले कितना था? 50 ग्राम। इसमें से दोनों मिला के था ना, इसमें से और 10 ग्राम सॉल्वेंट ऐड हो गया, इनमें तो जुड़ेगा। अब 10 ग्राम सॉल्वेंट ऐड हो गया। अब बोला न्यू मास परसेंट निकालना है, परसेंट W/W निकलना है। ऊपर क्या होता है बेटा? ऊपर होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ, सॉरी 50 ग्राम मोर सॉल्वेंट ऐड हुआ, 10 ग्राम नहीं, कितना ग्राम में ऐड हुआ? 50 ग्राम। ठीक है, ऐड हुआ। वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मैं बोला वेट ऑफ सोल्यूट पहले भी 10 ग्राम था, अभी भी 10 ग्राम, क्योंकि सोल्यूट ऐड हुआ ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है। ऊपर लिखूंगा 10। पहले सोल्यूशन कितना था भाई? 50 ग्राम था। पहले सोल्यूशन कितना था? 50 ग्राम। अभी नया सॉल्वेंट ऐड हुआ, तो सॉल्वेंट ऐड होने के बाद बेटा वो सोल्यूशन का अमाउंट भी तो बढ़ा ना, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ऐड हुआ है तो सोल्यूशन का भी वेट बढ़ रहा है। पहले सोल्यूशन कितना था? कितना था सोल्यूशन पहला? बताओ ना, पहले कितना था? 50 ग्राम। अब नया सॉल्वेंट ऐड हुआ तो क्या होगा? सॉल्वेंट बढ़ रहा है, मतलब सोल्यूशन का भी वेट बढ़ रहा है। तो पहले 50 था, अभी नया और 50 ऐड हो गया, इनटू क्या हो रहा है? 100। बेटा 50 प्लस 50 कितना होता है? 100। ये 100 काट दो, आंसर कितना आ रहा है बेटा? 10%। कितना आ रहा है? 10%। ठीक है, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। ठीक है, देख लो भाई, देखो सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में समझा के करता हूँ। बुक में कोई भी बुक में इतना डायग्रामेटिकली नहीं समझाता है। बुक का सोल्यूशन तो बुक का ही होता है, वो तो अपने हिसाब से करते हैं।
सिंपल लैंग्वेज लिख देते। ठीक है, बात समझ आ गया? ठीक है, इसमें से देखो कमाल की और भी चीजें हैं, जैसे कि 10 ग्राम बोला कि इसमें सल्यूट है, 50 ग्राम सोल्यूशन है, सॉल्वेंट तुम यहां से निकाल सकते हो, अगर बोला कि माइनस करके निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है ये सब झंझट करने की? क्वेश्चन का तो डिमांड ही नहीं है ये सब चीजें। क्वेश्चन तो बोला न्यू जो है उसका परसेंट निकालो, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन सल्यूट को हमने कांस्टेंट रखा क्योंकि सल्यूट के बारे में कुछ बोला नहीं है। अरे भाई साहब इतना क्वेश्चन काहे देते हो भाई, मरवा हो गया क्या, बच्चे की जान लोगे क्या? नहीं बेटा, तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा करने से फ्यूचर बदल जाएगा। ये क्वेश्चन खुद से करो तो। बोला ये सोल्यूशन, बोला ये सोल्यूशन इज लेवल्ड एट 30% H2O2। क्या बोला? 30% H2O2, मतलब ये क्या है हमारा 30% क्या है हमारा सल्यूट। 30% क्या है हमारा सल्यूट, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, अलग ये दिख रहा है। ये जो 30% H2O2 है वो हमारा क्या है, सल्यूट है। ये हमारा सल्यूट है। व्हाट डज इट मीन? अरे व्हाट डज इट मीन क्या है? 30 ग्राम सल्यूट यानी कि H2O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही तो मीन करता है। ये नया कुछ बोल रहा है कि यही तो डेफिनेशन है। 30% H2O2 का मतलब परसेंट W/W गिवन है, मतलब क्या है कि 30 ग्राम सल्यूट यानी कि H2O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। खत्म। अब बोलेगा सर सॉल्वेंट कितना ग्राम है? सर सल्यूट 30 ग्राम, सोल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्वेंट क्या करोगे 70 ग्राम, 100 माइनस 30 70। समझो समझो, व्हाट डज दिस मीन? बोल दिया क्या मीन करता है। एंड हाउ मच H2O2 इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मैं तो इसको चुटकी में कर दूंगा, बिना कुछ किए कर दूंगा। 100 ग्राम में अगर 30 ग्राम सोल्यूट है तो भाई 200 ग्राम में 60 ग्राम। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं समझा? बहुत लोगों ने नहीं समझा। मैं बोलता हूं 30% H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, बाई मास ना, बाई मास, इसी को ही बोलते हैं परसेंट W/W, कोई बोलते हैं परसेंट W/, यही तो है ना 30%। का मतलब क्या है भाई बताओ ना? इसका मतलब होता है, इसका मतलब सीधी सीधी मतलब होता है 30 ग्राम H2O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अरे बोला तो 200 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, तो पलट दो, पलट दो। मैं पलट के लिखूं थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके कि 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स कितना ग्राम सोल्यूट, 30 ग्राम सोल्यूट यानी कि H2। Therefore आप बताओ मेरे को 1 ग्राम सोल्यूट कितना होगा बेटा, 30 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ग्राम सोल्यूट। ठीक है, Therefore आप बताओ कितना बोला, 200 ग्राम सोल्यूशन ना। Therefore 200 ग्राम सोल्यूशन कितना होगा, देख भाई कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, काटो कितना होगा 2, 2 इंटू 30 कितना होगा 60 ग्राम। यही तो हमने बताया था आपको, सिंपल ना बेटा। 100 ग्राम सोल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है, 200 ग्राम सोल्यूट में 60 होगा। तुम 200 के जगह क्या कर दो, 300 कर दो, उसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 400 कर दो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। नहीं में ना, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाँ अब है हमारा परसेंट वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंट या V/V। बेटा एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए उसमें ज्यादा क्वेश्चन का वेरिएशन दिखा दिया ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होता है। मैंने जो क्वेश्चन दिखाया ना, ये सब पैटर्न है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का पैटर्न है, मतलब ऐसा क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो वो सब चीजें मैंने आपको सिखाया। ठीक है, इसमें क्या बोला, सेम चीज है, क्या बोलता है, इट इज डिफाइंड एज द, क्या बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्या बोलोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व या प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम है दोनों ही ml में होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने बोला, अगर यहाँ पे मैंने बोला
कि 10%, फॉर एग्जाम्पल 10% सोल्यूशन ऑफ इथानॉल इन वाटर बाई वॉल्यूम, इट मीन्स क्या होता है कि 10 ml सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 ml इथानॉल जो सोल्यूट है, इथानॉल क्या है हमारा, सोल्यूट है, सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब 90 ml क्या है, वाटर है, 90 ml वाटर है, क्या है 90 ml वाटर है। अगर मैंने वहीं पे बोला, मैंने बोला 5%, यहाँ पे बोला ना 5% इथानॉल, परसेंट वी बाई वी बोला, ठीक है, वी बाई वी क्या है बेटा, इथानॉल, इथानॉल इसका मतलब क्या है, 5 ml इथानॉल है, तो हमारा सॉल्वेंट है, तो हमारा क्या है भाई, सॉल्वेंट है, तो हमारा सॉरी जो हमारा सॉल्वेंट है, 5 ml हमारा क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, 100 ml क्या होगा बेटा, सोल्यूशन होगा, और इसमें 95 ml हमारा सॉल्वेंट होगा, जो हमारा कुछ नहीं बोला मतलब वाटर है, कुछ नहीं बोला मतलब क्या है बेटा, वाटर है, कुछ नहीं बोला मतलब वाटर है। समझ आ गया, समझ आ गया, प्रॉपर्ली देख लो, एक बार देख लो इसको आराम से नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बोला, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml अल्कोहल with 70 ml water, calculate the volume percent of alcohol in solution। आसान है, आसान से भी इजी है, आसान से भी क्या है, इजी है। कैसे बताओ, क्या लिखोगे, क्वेश्चन बोला ना वॉल्यूम परसेंट, क्या निकालना है आपको, पहले डायग्रामेटिकली समझ लो। डायग्राम में ऐसा बोला 30 ml अल्कोहल, बेटा इसमें 30 ml अल्कोहल को मिलाया गया 70 ml वाटर, पहले से कौन था भाई, 70 ml वाटर था, तो वाटर हमारा क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट हमारा हो गया सॉल्वेंट, और ये जो हुआ हमारा क्या हुआ बेटा, जिसको मिलाया गया, जिसका अमाउंट कम है, वो क्या है, सोल्यूट। मैंने एक चीज बताया था, जब फिजिकल स्टेट दोनों कंपोनेंट का सेम होता है, लास्ट क्लास में ही बताया, उसको जाके देखो, जब फिजिकल स्टेट दोनों ही का ही सेम होता है, तब जिसका अमाउंट कम होता है उसको सोल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होता है, फिजिकल स्टेट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इसका अमाउंट कम है तो ये सोल्यूट है, इसका अमाउंट ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट है। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो उसका तरीका मैंने बताया लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट था, फंडामेंटल्स था, ठीक है। अब बोला परसेंट डब्ल्यू बाई परसेंट सॉरी वी बाई वी, क्या लिखोगे बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या लिखोगे, ईमानदारी से बताओ, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि अल्कोहल, फॉर्मूला का 100 बाई नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो क्या है, सोल्यूट कितना है बेटा, 30, ठीक है, फॉर्मूला का 100 दे दिया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, 30 प्लस 70 कितना लिखोगे, 100, काटोगे कितना आएगा, 30%, कितना आया, 30%, तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना होगा बेटा, 30%, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। पॉज करके प्रॉपरली लैंग्वेज के साथ नोट्स बनाना, बहुत काम पे आएगा, ठीक है, हो गया, बोला। अब परफ्यूम कंटेन 85% इथानॉल बाय वॉल्यूम, इफ अ बॉटल हैज 200 ml ऑफ परफ्यूम, हाउ मच इथानॉल डज इट कंटेन। बेटा मैं बताना चाहता हूँ, परफ्यूम में सिर्फ इथानॉल नहीं होता है, हमारे पास जो बॉटल आता है उसमें इथानॉल भी होता है, अलग अलग फ्लेवर के लिए और भी चीजें होता है, ठीक है। तो उसमें बोला 85% इथानॉल है बाई वॉल्यूम, मतलब उसका सिंपल सी बात है कि परफ्यूम में, मतलब परफ्यूम को मैं सोल्यूशन मान लेता हूँ, क्योंकि परफ्यूम तो ओवरऑल होता है ना, तो परफ्यूम को मैं सोल्यूशन मान लेता हूँ। बोला कि इसका मतलब ही होता है, कि 85 ml परसेंट वॉल्यूम ना, ml इथानॉल present in 100 ml of
सोल्यूशन, सोल्यूशन कौन है भाई यहाँ पे? परफ्यूम। ठीक है, बोला 200 ml में कितना इथेनॉल होगा, तो पलट दो ना, सेम 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 है कि 100 ml, उल्टा कर दो कि 100 ml 100 ml सोल्यूशन, यानी कि परफ्यूम, परफ्यूम में कितना सोल्यूट होता है? 85 ml सोल्यूट, यानी कि आपका इथेनॉल होता है। ठीक है, ओके। अब इसको मैं यहाँ पे तो मान के चल रहा हूँ, तो परसेंट के हिसाब से सल्यूट या सॉल्वेंट वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आप इसको सिर्फ सल्यूट बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे ही सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो फर्क नहीं पड़ता, किसी एक कंपोनेंट की रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं क्यों है मैं बाद में बताऊंगा इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। फिलहाल जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला 100 ml ऑफ सोल्यूशन, जो मतलब परफ्यूम में 85 ml सोल्यूट है, तो क्या होगा बताओ? 1 ml में क्या होगा? 1 ml में क्या होगा बेटा? 85/100। देयरफॉर कितना बोला? बोला 200 ml ऑफ परफ्यूम। क्या बोला? 200 ml परफ्यूम में क्या होगा बताओ? 85/100 इंटू 200, काटो कितना होगा? 2, 85 इंटू 2 कितना होता है? 170 ml, कितना होगा? 170 ml। सिंपल भाई, 85 ml अगर होता है 100 में, तो उसका डबल मतलब 85 का डबल, ऐसे ही मुंह से हो जाता है। तो आप ऐसे ही ऑरेली कैलकुलेट कर सकते हो कुछ टाइम बाद, जब आप इसमें मास्टरी कर लोगे तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकोगे। ज़्यादा क्वेश्चन जितना ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, पकड़ उनका उतना ही ज़्यादा आता है चीज़ों में। ठीक है ना, आराम आराम से मैं बता रहा हूँ बेटा, पूरा सेम चीज़ है, इसलिए ज़्यादा नहीं चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेक्निक बता दिया। क्योंकि जो है वो आप हमेशा यूनिटरी मेथड में लेफ्ट में रखते हो, ये टेक्निक जो है, मतलब 200 ml में पूछा है ना, और जिसको निकालना है वो यूनिटरी मेथड में राइट साइड में रखा जाता है। इसलिए स्टेटमेंट को मैंने पलटा, इन दोनों स्टेटमेंट इसलिए मैंने उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि 200 ml में पूछा है ना, और जो निकालना है उसको राइट साइड में रखते हैं हम, और जो है हमारे पास रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमको लेफ्ट साइड में रखा जाता है। वो यूनिटरी मेथड का रूल है, वो आपको बचपन में सिखाया गया। ठीक है, अगर नहीं आपको मालूम है तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ एक्चुअली हमारा क्या होता है, खत्म, क्वेश्चन हमने हो गया। ये हमारा परसेंट W/W एंड परसेंट क्या होता है, V/V खत्म होता है। आपको सुंदर सा एक चीज लिखना है, आपने इतना टाइम देखा, आपको लिखना है थैंक यू बेटा, एंड आप क्या करोगे, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, एंड सुनो नोट्स बनाओ, रिवीजन भी जरूर कर लेना। बच्चे सिर्फ नोट्स ही बना के रख देते हैं, बाद में रिवीजन नहीं करते। जो लोग रिवीजन नहीं करते वो कुछ नहीं। और एक चीज बताता हूँ, रिवीजन करने के साथ साथ अगर सारा कुछ चीज मैं यूट्यूब में बेटा फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना, तो पूरा साल में आप 300 रुपया खर्चा कर ही कर सकते हो। एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, कोई भी मार्केट में, अमेजोन में जाना या फ्लिपकार्ट में जाना, आपका जो मर्जी, जाकर देखना बेटा, अच्छे अच्छे कंपनीज का मिल जाता है क्वेश्चन बैंक, नीट का, जेई का, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उठाना, और मेरा थ्योरी पढ़ने के बाद सॉल्व जरूर करना। आंसर भी साथ में दिया रहता है, सोल्यूशन दिया रहता है बेटा। साल में अगर 300 रुपया 400 रुपया खर्चा कर दिया ना बेटा, उसमें कोई भी कर सकता है, इंडिया में कोई भी कर सकता है 400 रुपया साल में खर्चा, महीने में नहीं, साल में। एक किताब जरूर उठा लेना। ठीक है, सारा तो बाकी चीज मैं देख ही दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।